हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बाद जो कौन सा आंदोलन प्रारंभ होता है, स्वराज दल। तो आज हम स्वराज दल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और चोरी चोरा कांड के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे क्या स्वराज दल के बारे में, बस थोड़ी छोटा सी टॉपिक है। तो स्वराज दल में क्या है आपका असहयोग आंदोलन, जो आपका असहयोग आंदोलन के रोके जाने से जो तत्कालिक रूप में आपका राष्ट्रवादियों के बीच हताशा फैली। किनको बीच हताशा फैली? आपका राष्ट्रवादियों के बीच हताशा फैली। और जो आंदोलन को स्थगित करने के प्रश्न पर नेताओं में क्या गहरे मतभेद उभरे। मतलब जब हमारा जो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ ना, तो जो असहयोग आंदोलन के कारण जो हमारे जो विभिन्न राष्ट्रवादी नेताओं थे, उनमें क्या आपसी मतभेद शुरू हो गए कि ये आंदोलन समाप्त हो गया, ये आंदोलन किस कारण से रुका। तो एक दूसरे के बीच क्या है, राष्ट्रवादी नेताओं में क्या है, आपसी मतभेद उभरे, जिससे क्या है आपके अपरिवर्तनवादी, मतलब इसे क्या है अपरिवर्तनवादी कहे जाने वाले ले क्या है अपरिवर्तनवादी किसे कहने लगे? आपका आपका सरदार पटेल हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया और डॉक्टर अंसारी हो गया आदि, क्या है गांधी जी द्वारा सुलझाया गया। तो ये सब कौन थे? गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। तो ये सभी जो नेता थे ना, गांधी जी के समर्थक थे। आपका क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, आपका डॉक्टर अंसारी हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। तो ये सब क्या गांधी द्वारा एक आश्रय कानून के सुलझाए गए मतों को अपनी तरफ लेने का पूरा प्रयास कर रहे थे। तो हुआ क्या, जो आंदोलन में क्या जो एक दूसरे के प्रति क्या मतभेद शुरू हो गया, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, रचनात्मक कार्यों के समर्थक थे। देखना, जो भी कार्य होते थे उसमें क्या सभी नेताओं का समर्थन होता था। और क्या है काउंसिल में जो प्रवेश के विरोधी थे। तो ये सब जो नेता थे ना, वो क्या है आपका काउंसिल, जो आपका काउंसिल था उस समय, उसमें प्रवेश के लिए क्या ये सब विरोध कर रहे थे। जबकि आपका परिवर्तनवादी कौन कौन नेता थे? आपका चितरंजन दास हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गया आदि ने क्या विधान मंडलों में प्रवेश कर सरकार को बाधा पहुंचाने के इच्छुक थे। कौन कौन थे आपके बाधा पहुंचाने वाले नेता में? आपका डॉक्टर चितरंजन दास हो गया, वह मोतीलाल नेहरू, ये सब क्या विधान मंडल में प्रवेश करके क्या है आपका जो ब्रिटिश सरकार को क्या है बाधा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ओके, उसके बाद 1922 के जो सी आर दास की अध्यक्षता में हुए आपका 1922 में आपका सी आर दास की अध्यक्षता में हुए 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 गए अधिवेशन में जो काउंसिल में प्रवेश के प्रश्न पर मतदान में भी परिवर्तनवादी परास्त हो गया। मतलब ये कि जो समय जो सी आर दास जिस अधिवेशन में भाग ले रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, जो मतदान के प्रश्न पर, मतलब एक तरफ तो नेता थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, और दूसरी तरफ थे आपका चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो जो आपका विधान मंडल में जो प्रवेश के समय जो मतदान था ना, तो ये काउंसिल में जो प्रवेश के जो प्रश्न पर जो मतदान में परिवर्तनवादी परास्त हो गए। और क्या है, जो एक तरफ से असफल हो गए ना, आप परास्त हो गया ना। तो 31 दिसंबर 1922, ये डेट है ना, 31 दिसंबर 1922 और 1 जनवरी 1923 को परिवर्तनवादियों ने क्या किया? कांग्रेस खिलाफत यानी स्वराज दल की स्थापना की। किसने की? क्या की? आपका परिवर्तन दल, आपका आपका जो है परिवर्तनवादियों ने कांग्रेस जो खिलाफत क्या है नई स्वराज दल की स्थापना की। कब हुई? 31 दिसंबर 1922 और क्या 1 जनवरी 1923 को ना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कांग्रेस स्वराज दल की स्थापना हुई। इस दल के अध्यक्ष कौन थे? आपका सी आर दास, और जो महासचिव किसको बनाया गया? आपका मोतीलाल नेहरू। तो इन दोनों ने मिलकर क्या स्वराज दल की क्या स्थापना की थी। ओके, उसके बाद जो है ना, ये इस दल के अध्यक्ष सी आर दास था महासचिव मोतीलाल नेहरू चुन गया। और क्या विठल भाई पटेल हो गया, मदन मोहन मालवीय हो गया एवं जयकर क्या इसके अन्य नेता थे। किसके? आपका स्वराज दल के नेता थे ना। उद्देश्य, इस दल के क्या क्या उद्देश्य थे? दल ने स्वराज्य प्राप्त करने को अपना लक्ष्य घोषित किया। और क्या अन्य लक्ष्य थे? 1919, देखिए कोई भी एक्ट बनता है तो 1919 के सुधारों के जो खोखलेपन को उजागर करना, मतलब जो 1919 के जो एक्ट में कुछ कमियां थी, उसके खोखलेपन को क्या है ये स्वराज दल के नेता क्या है सबके सामने जनता के बीच उजागर करना चाहते थे। ये पहला इनका उद्देश्य था। दूसरा था आपका सरकार की दमनकारी कानून, यानी जो सरकार की जो दमनकारी कानून है, नीतियों का आपका विरोध करना था और बजट पारित नहीं होने देना था। ओके, उसके बाद है राजनीतिक बंदियों को क्या है, जो समय जेल में जो राजनीतिक बंदी थी ना, उनको रिहा करवाना ही स्वराज दल का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये उद्देश्य थे राष्ट्रहित के लिए, मतलब जो हमारे जो
राष्ट्र हित के लिए क्या है उपयुक्त, राष्ट्र हित के लिए उपयुक्त कानून विधायिका को पास कराना है। मतलब जो हमारे राष्ट्र की हित के लिए ये स्वराज दल के नेता क्या चाहते थे कि हम एक क्या है एक कानून को विधायिका से पास करवाना, ये क्या है इनके उद्देश्य थे। स्वराज दल के कार्य, अब देखिए स्वराज दल के क्या क्या कार्य थे। पार्टी को 1923 के चुनाव में क्या है केंद्रीय सभा द्वारा 101 में, देखिए अब जो पार्टी के स्वराज दल की पार्टी को जो 1923 के जो चुनाव में क्या हुआ, 1923 के चुनाव में जो केंद्रीय विधानमंडल द्वारा सभा में क्या 101 में से कितनी सीटें मिली, 42 सीटों पर विजय मिली। और 1925 में विट्ठल भाई पटेल इससे क्या है स्पीकर बन गए। कब बने आपका 1925 में जो आपका विट्ठल भाई पटेल क्या है इसके क्या है स्पीकर नियुक्त किए गए। उसके बाद है जो स्पीकर बनने में सफलता मिली। उसके बाद जो ये स्वराज दल है ना, मध्य भारत हो गया, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बंबई प्रांतों में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा। इससे इनके प्रभावी अड़ंगे की नीति से मजबूत होकर, देखिए अब जो स्वराज दल के जो उभरते हुए जैसे से प्रभावित होकर जो आपको ब्रिटिश सरकार है ना, उनमें अड़ंगे डालने लगी और उन्होंने क्या जल्दी साइमन कमीशन और गोलमेज समिति की घोषणा करनी पड़ी। तो जैसे किसी भी पार्टी को जैसे उभरती हुई, जैसे कि आज है कि पंजाब में कांग्रेस डूब गई और आम आदमी पार्टी क्या उभरता हुआ पार्टी हुआ, तो जो सरकार ने क्या किया इसको गिराने की कोशिश की। तो इन्होंने जल्दी से क्या सरकार ने क्या किया, आपका साइमन कमीशन व गोलमेज समिति लाने की घोषणा कर दी। तो अब देखते हैं 1919 के अधिनियम की जांच के लिए, अब देखिए 1919 के जो अधिनियम की जांच के लिए अलेक्जेंडर मूडी में क्या समिति की नियुक्ति की गई। ओके, उसका स्वराज दल का पतन कैसे हो गया, देखिए स्वराज दल की यह नीति लंबे समय तक जारी नहीं रह सकी। इसे क्या करने जो स्वराज दल के जो लंबे समय तक यह नहीं चल सका ये पार्टी, नीचे इसके प्रमुख खामियां क्या थी। स्वराजवादी जो है ना आपका केंद्रीय विधानसभा में सरकारी प्रस्ताव, मतलब केंद्रीय असेंबली में सरकारी प्रस्तावों को अस्वीकृत करवा देती थी, मतलब उसको स्वीकार नहीं किया जाता था, अस्वीकृत करवा देते थे। फिर भी वायसराय के जो विशेषाधिकार थे, जो आपका वायसराय के विशेषाधिकार थे, उसमें क्या है विशेषाधिकार के कारण ही यह प्रस्ताव पारित हो जाते थे। तो जून 1925 में क्या चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और उसमें क्या स्वराज दल का जो दक्षिणपंथी आपका गुट थे वो हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार से क्या है आपका सहयोग मांग रहे थे। तो सहयोग करने लगे। इस गुट से को क्या है प्रत्यावर्ती या क्या अनुक्रियावादी कहा गया, जिसमें क्या आपका मदन मोहन मालवीय हो गया, आपका लाला लाजपत राय हो गया और एनसी क्या है केलकर जैसे नेता शामिल थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद स्वराजवादी का प्रभाव क्या है धीरे धीरे इन नेताओं का घटने लगा और क्या है 1926 के चुनाव में उन्हें क्या है बहुत ही कम सफलता मिली। क्यों कम मिली स्वराज दल को कम सफलता, 1926 के जो चुनाव हुए थे उनमें क्या है जो इनके स्वराज दल के नेता को काफी कम सफलता मिली थी और धीरे धीरे क्या है स्वराज दल के नेता का पतन हो गया। धीरे धीरे क्या स्वराज दल के जो दल का पतन हो गया और जो अनेक कांग्रेसी नेताओं का जो था ना विचार था कि अड़ंगा डालने की यह नीति अव्यवहारिक और क्या निरर्थक थी और क्या स्वराज दल अपने उद्देश्यों में क्या आर्थिक सफलता भी प्राप्त नहीं कर सके। फिर भी स्वराज दल की यह घोषणा थी कि यह योगदान था कि इसने जो असहयोग आंदोलन की जो के बाद की जो शिथिलता है, जो असहयोग आंदोलन हुआ था तो वो रुक गया था, शिथिलता है उसको क्या है उन्होंने समय में जनता में और क्या है उत्साह और साहस का वातावरण निर्मित किया। ये किसने किया, आपका स्वराज दल के जो नेता थे। तो इसने उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला है। असहयोग आंदोलन के बाद इसने क्या राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी संभाला और क्या अब कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में लगी थी और गांधी जी की क्या है राजनीतिक निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो गांधी जी ने क्या जब असहयोग आंदोलन हुआ उसके बाद समाप्ति के बाद जब इस निरर्थक और शिथिल पड़ गई तो वो क्या अपने जीवन से क्या है एकदम शांत राजनीति से दूर क्या है अपना निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो आज हमने स्वराज दल के बारे में पढ़ा, बस छोटा सा टॉपिक ये आप बस यही याद रखेंगे कि जो स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, आपका चित्तरंजन दास और महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू। क्या क्या इंपॉर्टेंस थे, तो ये जो स्वराज दल की स्थापना में इनका क्या क्या योगदान था, महासचिव कौन थे और किन कारणों से क्या है जो ये जो मतभेद हुआ, किस उद्देश्य हुआ, इसे कार्य क्या है, किस तरह से पतन हुआ, बस यही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वराज दल के जो क्या क्या मतलब उद्देश्य क्या थे, 1919 सुधारों में खोखलेपन को उजागर करना, सरकार की दमनकारी कानून नीतियों का विरोध करना, बजट पारित नहीं होने देना और क्या राजनीतिक बंदियों को रिहा करना और क्या राष्ट्र हित के लिए उपयुक्त कानून विधायिका से पास करवाना
और राजनीतिक दल के जो कार्यों में है, पार्टी को 1930 के चुनाव में क्या है आपका केंद्रीय केंद्रीय सभा द्वारा क्या है आपका 101 सीट में आपका 101 सीट में कितना सीट मिला, 42 सीट मिले। और क्या विट्ठल भाई को क्या है सबसे पहले क्या है स्पीकर नियुक्त किया। तो ये थे उनके कार्य थे। ओके, उसके बाद ये धीरे धीरे मध्य भारत में बंबई, उत्तर प्रदेश और क्या है बंगाल, ये सब जगह स्वराज दल फैलता गया। पता नहीं था कि इसमें जो स्वराज दल की जो क्या है जो समाजवादी केंद्रीय विधानसभा में सरकारी प्रस्ताव को अस्वीकृत करा देते थे। तो ये क्या वायसराय के विशेषाधिकार के कारण ये प्रस्ताव पारित हो जाते थे। तो ये कुछ खामियां और कुछ कमी थी स्वराज दल, जिससे कि इसके जो दल है स्वराज दल का पतन होता गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच और आपका दिन काफी शुभ बीते।